औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात कर रहे हैं इन्विटेशन ऑफ डिपॉजिट की, और कंपनीज एक्ट का सेक्शन है 84, जिसका टॉपिक है प्रोहिबिशन ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक। यानी कंपनी एक्ट प्रोहिबिट करता है कंपनीज को कि पब्लिक से डिपॉजिट कलेक्ट करें। कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो एक्सेप्शंस क्या हैं वो हम देखते हैं। तो उसका सबसेक्शन 1 जो है 84 का, ये कहता है कि ऑन एंड आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट नो कंपनी शैल इनवाइट, एक्सेप्ट और रिन्यू डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक। यानी इस एक्ट के आने के बाद कोई भी कंपनी जो अंडर द कंपनीज एक्ट बनी है, वो इस बात की मजाज नहीं है कि वो पब्लिक से पैसे इनवाइट करे या उससे एक्सेप्ट करे डिपॉजिट, या अगर उसके पास पहले से कोई डिपॉजिट है तो उसको रिन्यू करे। तो जनरल पब्लिक से क्या कहते हैं, पैसे लेने की बिल्कुल क्या कहते हैं, ममानियत है। तो यहाँ पे एक बात क्लियर होनी चाहिए कि जनरल पब्लिक से ममानियत है। कोई स्पेशल इन्वेस्टर हो जो कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता हो, वो इस ज़ुमरे में नहीं आता। जनरल पब्लिक से क्या कहता है, आप जैसे बैंक है ना, बैंक का काम ही पब्लिक से पैसे लेना, उस तरह के क्या कहता है पैसे नहीं ले सकते कि आप कोई इंस्टीट्यूशन खोल के बैठ जाएं और आप पैसा लेना क्या कहते शुरू कर दें, या कोई एडवर्टाइजमेंट दे दें कि जी हम तो क्या कहते डिपॉजिट लेते हैं। वो काम आप नहीं कर सकते। इस तरह से लिस्टेड कंपनी लिस्ट होती हैं और पब्लिक से शेयर मनी कॉल कर सकती हैं। तो ये सेक्शन जो है ये बेसिकली इस बात को डील करता है कि जो कंपनीज एक्ट के तहत बनी है, वो कंपनी जनरल पब्लिक से पैसे ना तो इनवाइट कर सकती हैं, ना एक्सेप्ट कर सकती हैं, ना अगर उनका पहले से डिपॉजिट मौजूद हो पब्लिक का इस एक्ट को आने से पहले तो उसको रिन्यू कर सकती हैं। प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस सब सेक्शन शैल अप्लाई टू बैंकिंग कंपनीज एंड सच अदर कंपनीज और क्लास ऑफ कंपनीज और सच डिपॉजिट एज द कमीशन में नोटिफाई इन दिस बिहाफ। यानी कि जो प्रोविजो है वो ये कहता है कि यार इसके अंदर वो कंपनी अलाउ नहीं है, जैसे बैंकिंग कंपनी है, वो कंपनी इसमें शामिल नहीं है। इसलिए बैंकिंग कंपनी का तो काम ही पब्लिक से पैसा लेना है। ये ऐसी कंपनी है, क्लास ऑफ कंपनी, जिसको कमीशन ने डिपॉजिट लेने के लिए परमिट किया हो। जैसे मुदारबा कंपनी मुदारबा सर्टिफिकेट इशू करती हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं वो म्यूचुअल फंड के सर्टिफिकेट इशू करती हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनी है वहाँ भी क्या कहते हैं आप डिपॉजिट कर सकते हैं, या उनकी डिफरेंट स्कीम्स होती है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर बैंकिंग कंपनी है तो बैंकिंग कंपनी का तो काम ही है पब्लिक से मनी कलेक्ट करना, पब्लिक कंपनी कर सकती है। या अगर कमीशन ने किसी कंपनी को या क्लास ऑफ कंपनी को डिपॉजिट एक्सेप्ट करने के लिए अलाउ किया हुआ है तो वो डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है, वो भी टू दी दैट एक्सटेंट जहाँ तक कमीशन ने क्या कहते हैं उसको अलाउ किया। ये नहीं कि वो जनरली क्या कहते कर ले। अब कंपनीज एक्ट इसकी सेक्शन 84 इसकी एक्सप्लेनेशन भी देता है कि ये डिपॉजिट है क्या। तो कहता है कंपनी एक्ट के फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन डिपॉजिट मीन्स एनी डिपॉजिट ऑफ मनी which and include any amount borrowed by a company but shall not include a loan raised by issue of debenture or loan obtained from a banking company or financial institution or an advance against sales of goods or provision of services in the ordinary course of business। यानी बताया जाएगा कि सेक्शन में डिपॉजिट में क्या चीज़ें डिपॉजिट होंगी। तो कहता है डिपॉजिट का मतलब ये है कि डिपॉजिट ऑफ मनी एंड इंक्लूड एनी अमाउंट बोरोड बाय ए कंपनी, लेकिन उसमें क्या कहते हैं वो अमाउंट इंक्लूड नहीं है कि अगर कंपनी ने लोन कोई रेज किया है, डिबेंचर कोई इशू किया है, जैसे लिस्टेड कंपनीज डिबेंचर इशू करती हैं, या अगर डिबेंचर की इशू के लिए किसी कंपनी ने क्या कहते हैं परमिशन लिया, वो लिस्टेड नहीं है और परमिशन लिया हुआ है स्पेसिफिक इन्वेस्टर्स को डिबेंचर इशू करने के लिए, ठीक है, तो भी, या कोई लोन आपने बैंकिंग कंपनी से लिया है, नहीं फॉर एग्जाम्पल आपने हबीब बैंक से कोई लोन ले लिया है, एमसीबी से कोई लोन ले लिया, तो अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कोई आप लोन लेते हैं तो कोई कंपनी लोन लेती है तो वो इस डिपॉजिट के डेफिनेशन में फॉल नहीं करेगा। या किसी कंपनी ने क्या कहते हैं कुछ सेल किया हो और या एडवांस अगेंस्ट सेल्स क्या कहते हैं को ले लिया हो, या कोई सर्विस देनी हो सर्विसेज का अगेंस्ट एडवांस ले लिया हो,
तो वो भी डिपॉजिट की कैटेगरी के अंदर फॉल नहीं करेगा। तो इस सेक्शन का बेसिकली ऑब्जेक्टिव ये कि बताया जाए कि जी क्या डिपॉजिट है क्या नहीं है। सब सेक्शन 2 है सेक्शन 84 को कहता है कि वेयर ए कंपनी एक्सेप्ट और इनवाइट और अलाउ और कॉज एनी अदर पर्सन टू एक्सेप्ट और इनवाइट ऑन इट्स बिहाफ एनी डिपॉजिट द कंपनी शैल बी पनिशेबल। यानी अगर कोई कंपनी अगर डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है या इनवाइट करती है या किसी और पर्सन को अपने बिहाफ पे अलाउ कर देती है कि जी आप क्या कहते हैं कंपनी के बिहाफ के ऊपर पैसे कलेक्ट कर लें, तो ये जो है वो पनिशेबल ऑफेंस होगा। और क्या कहते हैं इसमें कंपनी जो है वो पनिशमेंट देगा कमीशन अंडर दिस एक्ट। इसकी पनिशमेंट की जो फर्दर डिटेल है वो 2 के सबसेक्शन ए के अंदर और बी के अंदर है। ए कहता है कि वेयर सच कंट्रीब्यूशन रिलेट टू एक्सेप्टेंस ऑफ एनी डिपॉजिट विथ पेनल्टी विच शैल नॉट बी लेस देन द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट सो एक्सेप्टेड। कहता है कि अगर क्या कहते हैं कंट्रीब्यूशन ये है कि एक्सेप्टेंस ऑफ कोई डिपॉजिट हुई है तो जो पेनल्टी होगी वो नॉट लेस देन द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट होगी जो उसने एक्सेप्ट किया होगा। इसका बी प्रोविजन ये कहता है कि वेयर सच कंट्रीब्यूशन रिलेट टू द इन्विटेशन ऑफ एनी डिपॉजिट शैल बी लायबल टू पेनल्टी ऑफ लेवल 3 ऑन द स्टैंडर्ड स्केल। यानी अगर कंट्रीब्यूशन रिलेट करती है इन्विटेशन ऑफ डिपॉजिट लिया नहीं है, अभी पैसे आए नहीं हैं और उसने क्या कहते हैं उसको इन्विटेशन किया है, तो वो लेवल 3 ऑफ स्टैंडर्ड स्केल की पेनल्टी होगी। सबसेक्शन 3 कहता है कि इन एडिशन टू द फाइन ऑफ द कंपनी अंडर सबसेक्शन 2 एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी विच इज डिफॉल्ट शैल बी पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंडेड टू 2 years and shall also be liable to fine which may extended to 5 million rupees। यानी कि यहाँ पे क्रिमिनल ऑफेंस क्या कहते हो जाएगी, पनिशेबल ऑफेंस क्या कहते हैं, कमीशन जो है इसकी प्रोसिक्यूशन क्या कहते हैं फाइल करेगा। यानी पहले केस करते तो कमीशन पेनल्टी इम्पोज करेगा। दूसरे जो सबसेक्शन 3 है इसमें कहा गया अगर कोई ऑफिसर कंपनी का यानी एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी जो कि डिफ़ॉल्ट में होगा वो पनिशेबल होगा। यानी कमीशन क्या कहते हैं कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर इस सबसेक्शन 84 के सबसेक्शन 3 के तहत जो है वो प्रोसिक्यूशन क्या कहते हैं फाइल कर सकता है, प्रोसीड कर सकता है कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर। और उस सेक्शन के तहत उसको जो इम्प्रिजनमेंट होगी जो ये कम से कम 2 साल की होगी और उसके अलावा उसको फाइन जो होगा वो उसको 2 साल की पनिशमेंट के साथ साथ इसमें एंड का वर्ड है, यानी कह रहा है कि जी इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंडेड टू 2 year 2 साल की इम्प्रिजनमेंट होगी एंड ऑल्सो शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन विच में एक्सटेंडेड टू 5 million रुपीज़। उसको 5 million एडिशनल फाइन ही पे करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखें जो देखने की बात है वो ये है कि यहाँ पे शैल का वर्ड आया है यानी विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंडेड 2 year 2 साल की इम्प्रिजनमेंट हो गई एंड शैल। तो जब शैल का वर्ड क्या कहते हैं यहाँ पे आ जाता है इसका मतलब ये है कि ये मैक्स होगी यानी ये इम्पोज कराया जाएगा, इसको 2 साल की पेनल्टी भी होगी और उसके बाद क्या कहते हैं उसको 5 million की पेनल्टी ही पे करनी पड़ेगी। तो उम्मीद है कि क्या कहते हैं आपको सेक्शन 84 का लेक्चर पसंद आया होगा। तो हमारे चैनल को ये लर्निंग चैनल है, इसको क्या कहते हैं आप ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा स्टूडेंट्स क्या कहते हैं इससे क्या कहते हैं बेनिफिट ले सकें। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए कि जाहिर है कि एक कंपनी शेयर भी इशू कर रही होती है, एक कंपनी क्या कहते हैं अपने इन्वेस्टर से पैसे भी क्या कहते हैं ले रही होती है। तो स्टूडेंट्स को इसमें डिफरेंशिएट करना आना चाहिए कि जो कौन सा डिपॉजिट या कौन सा पैसा लेना क्या कहते हैं जायज़ है इन द आइज़ ऑफ द लॉ और कौन सा पैसा इन द आइज़ ऑफ द लॉ जायज़ नहीं है। तो उम्मीद है आज के लेक्चर को हम यही तक रखते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।